जादूगर कोबरा, राम रहीम की कॉमिक्स और बेहतरीन कॉमिक्स। चलिए आपको इसकी स्टोरी थोड़ी सी बताते हैं। क्या थी जादूगर कोबरा की स्टोरी। ऋषि मुनि सूर्यदेव तंत्र मंत्र के महाज्ञाता थे। मानव कल्याण के लिए वह एक ऊंचे शिखर पर स्थित अपने आश्रम में कुछ शिष्यों को नित्य ज्ञान का दान करते थे। ओम भू। आगे चलकर उनके दो प्रमुख शिष्य हुए, शिवाली और। तुम्हारी शिक्षा पूर्ण हुई, तुम अपनी अपनी के साथ कल्याण करो, विद्याओं के साथ मानव मात्र का कल्याण करो। हिमालय से नीचे आकर महामंत्री शिवालिक ने अपनी विद्या का इस्तेमाल करना कल्याण किया। मुझे छेड़ने का साहस मत करो मूर्ख, वरना मैं तेरे टुकड़े टुकड़े कर डालूंगी। इस मुस्लिम युवती का शरीर छोड़ दे प्रेतनी, वरना मैं तुझे भस्म कर दूंगा। मुझे मत सताओ, मैं इसे मुक्त कर रहा हूँ। अगले पल यह देखकर प्रसन्न उठे। आहा, प्रेतनी ने इसे छोड़ दिया, यह स्वस्थ हो गई। मेरी बच्ची, वाह। जबकि वक्राचक्र ने अपनी विद्या का इस्तेमाल मानव विनाश के कार्य में लगा। ही खचा। मेरा एक शिष्य आज ही सर्व बनकर होम मिनिस्टर को 10 लेगा। थैंक यू। सचमुच में उसका एक होम मिनिस्टर को 10 लेता। आह। शिवाली और वक्रचक्र अपने कई शिष्य भी बनाते हैं और कई बरस बीत जाते हैं। हा 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 हा। एक बार जब हमें से महाशक्ति प्राप्त करने में मदद की थी, और इसकी उद्देश्य जो होती है बुरी पावर्स को हासिल करने के लिए रहती है। दुष्ट, मेरे जीवित रहते तुम उसे महाशक्ति को हासिल नहीं कर पाओगे। ये एक पिंजरा शायद बनाता है उसके लिए, वह एक आम आदमी की तरह हो जाएगा। ये एक पिंजरे का बात करते हैं। तुम इस पिंजरे के साथ जाओ और साथियों को ले जाओ आज की रात। फिर वक्राचक्र उसे अपनी योजना समझाने लगा। उधर एक पर्वतीय गुफा में बने महामंत्री शिवाली के आश्रम में। इस बार मुझे क्षमा कर दीजिए गुरुदेव। नहीं कैलाशनाथ, तुमने मेरे दिए मंत्र को याद नहीं रखा, इस लापरवाही की हम तुम्हें अवश्य सजा देंगे। तो ये जो साधक रहता है वो उसे जल छिड़क करके पक्षी बना देता है। अब तुम सब जा सकते हो। उस रात जब मांत्रिक शिवारी का पूरा आश्रम नींद के आश्रम में डूबा हुआ था, तो एक मन वहाँ आकर रुकी। बस गाड़ी यहीं रोक दो। उस गुफा में शिवाली का आश्रम है। तुम पांचों सर्पों के रूप में धावा बोलोगे। वक्राचक्र के शिष्य उस वैन से उतर रहे थे और उसी प्रकार का कोई दुष्चक्र बना रहे थे। उन्होंने सर्प का रूप धर करके उनके शिष्यों को भी डस लिया। जल्दी करो, शिवाली को पिंजरे में कैद कर लो। धर्मानंद व उसके साथियों ने समाधि में लीन मांत्रिक शिवाली को उठाया, पिंजरे में कैद कर लिया। पिंजरे में कैद होती उनकी समाधि टूट गई। ले चलो इसे।
उफ, इन दुष्टों ने मेरे सभी शिष्यों को मौत के घाट उतार दिया। अपने शिष्यों की लाशें देखकर मांत्रिक शिवालिक खून के आंसू पी रहे थे। उन्हें वो वैन के पिछले हिस्से में लाकर कैद कर दिया गया, जबकि अगले क्षण वैन वहाँ से रवाना हो गई। तोता बना कैलाश लात उनका पीछा कर रहा था। ची ची ची। फिर भोर के उजाले के साथ राजधानी में। ओह, तो यह है इनका अड्डा। अब जब तक मैं गुरुदेव को चैन से अदा नहीं करा लूँगा, चैन से नहीं बैठूँगा। चलो जीते, जल्दी से पंजरे को भीतर ले चलो। धर्मानंद और उसके साथी शिवाली को अंदर ले आए। उफ, मरने से बच गया। अवश्य यहाँ किसी तांत्रिक का वास है। अब मैं गुरु सेवालस्तर को संपर्क करने की कोशिश करता हूँ। उधर धर्मानंद बकरा चक्र खुशखबरी सुना रहा था। स्वामी, शिवाली को विशेष तहखाने पहुँचा दिया है। शाबाश धर्मानंद। अब कल तुम्हें एक कैदी शैतान सिंह को छुड़ाना है। वो उस व्यक्ति को छुड़ाने की बात करता है। शैतान सिंह तुम्हारी लापरवाही से इस पवित्र गुफा में कुछ अवांछनीय मनुष्य प्रवेश कर पाए, अतः तुम मनुष्य शरीर धारण करके अपने पाप का प्रायश्चित करो। ओह, दोस्तों ये फर्स्ट पार्ट है, इसमें इतना ही। आगे का पार्ट मैं नेक्स्ट पार्ट में अपलोड करूँगा कोबरा घाटी में। लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें।